बिहार में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां एएनएम नहीं हो। आप देख लीजिएगा, विशेषतर रोगों की रोकथाम एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहयोग देना तथा महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को तुरंत प्रतिवेदित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना। तो ये जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया, अब इस कोरोना वायरस महामारी में आप वार्ड सभा कितना कारगर हो सकता है, वार्ड के सदस्य कितना कारगर हो सकते हैं, वही कह रहा विशेषतर रोगों की रोकथाम एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहयोग देना, महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को तुरंत प्रतिवेदित करना, आवश्यक व्यवस्था करना। गांव की स्वच्छता कैसे ठीक हो, गांव का स्वास्थ्य एक एक व्यक्ति का कैसे ठीक हो, कोई गांव के अंदर बीमारी आ जाती है, कोई महामारी फैलने की आशंका है, तुरंत वार्ड सदस्य निर्णय करके अपने उच्चस्थ पदाधिकारियों को सूचित करना। हमने पहले भी कहा था कि यदि बिहार के वार्ड सदस्य शपथ ले लें तो एक सप्ताह में कोरोना वायरस को ब्रेक किया जा सकता है, इसकी दर को घटाना शुरू हो जाएगा और आने वाला 15 से 20 दिनों में ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन बिहार के वार्ड सदस्य किताबों का अध्ययन नहीं करते हैं। यह स्पष्ट कह रहा है कि महामारी को रोकने और आपदा से बचने के लिए उस वार्ड सभा में बैठ करके आपको निर्णय करना पड़ेगा, लेकिन नहीं हो रहा। आप ठों में देखेंगे, वार्ड सभा के क्षेत्र में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता, सौहार्द बढ़ाना। समाज में, गांव में कई जाति और धर्म के लोग रहते हैं, उनकी आपस में समन्वय कैसे बनेगा, कोई जातीय विद्वेष नहीं हो जाए, कोई सामाजिक असमानता नहीं हो जाए। इसके लिए जो है वार्ड की सभा में जब एक जगह सब लोग बैठेंगे तो सौहार्द बढ़ेगा। स्थानीय लोगों की जो प्रतिभा की पहचान देने हेतु सांस्कृतिक उत्सव, खेलों का आयोजन करना, ये ठाव में कह रहा है। यदि गांव के लोगों के अंदर, एक एक गांव के बच्चों में देखिएगा कला से परिपूर्ण है, उसको जरा सा व्यवस्था कर दिया जाए तो सांस्कृतिक के क्षेत्र में दुनिया में नाम कमा सकता है। फुटबॉल के खिलाड़ी, वॉलीबॉल के खिलाड़ी, बैडमिंटन के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी, एक से एक विद्वान गांव में बच्चे बैठे हुए हैं, एक से एक विद्वान बच्चे गांव में हैं जिसके प्रतिभा का जो है पहचान नहीं हो रही है। इसलिए वार्ड सभा बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वार्ड सभा का गठन किया था, इसलिए किया था कि वहाँ वार्डों के अंदर बैठ करके जो है सांस्कृतिक के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में प्रतिभावान छात्रों और आम लोगों को चयन करके उसको ऊंचाई पर पहुंचाया जा सके। ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, अन्य कार्यों का निर्वहन करना जैसा कि विहित हो, जैसा कि सरकार कलेक्टर की जो चिट्ठी आवे उसके आलोक में उसको काम करने की व्यवस्था किया गया है। तो ये सारी चीज़ जो है वार्ड सभा के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को विकास करने के लिए जो राज्य की सरकार ने निर्णय लिया था, आज उसकी पालन नहीं करने से एक राज्य की बहुत बड़ा क्षति हो रहा है। और मैं पुनः एक बार, चूंकि वार्ड सभा के बारे में मैं कल भी बताया था, आज भी उसकी अधूरी बातों को मैं बताया हूँ। एक तरह से आप 6 में जाइएगा तो बैठक की अध्यक्षता मैंने फिर कहा था कि वार्ड के अध्यक्षता करेंगे। अगर वार्ड सदस्य बैठक 3 माह में नहीं बुलाते हैं तो उस बैठक को बुलाने का अधिकार मुखिया को होगा, वो भी नहीं बुलाते हैं तो उप मुखिया को होगा, और जो बैठक बुलाएंगे वो अध्यक्षता करने का अधिकार उन्हीं को होगा। वार्ड सभा की बैठक के में जो वार्ड सभा की बैठक में उपस्थित जो मतदाता होंगे, अगर किसी प्रस्ताव पास करने में कोई परेशानी हो जाती है तो उसको मतों के आधार पर उसका निर्णय किया जाएगा। जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति होगा, अगर किसी विषय पर जीत हो जाती है तो उसमें वोटों के माध्यम से जो है उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। इसलिए आप जो भी आज फेसबुक लाइव से जुड़ करके हमारी बातों को सुन रहे हैं, उन सबको मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और जो भी लिंक के माध्यम से भी सुनेंगे
वो जागरूक करें, आम लोगों को गाँव में बतावें कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार बजट देती है। केंद्र का काम है बजट बनाना, राज्य का काम है बजट बनाना, और बजट के हिसाब से गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में विकास तभी होगा जब गांव के वार्ड सदस्य वार्ड सभा करेंगे। अगर वार्ड सभा नहीं होता है तो श्री रामचंद्र भी देश के प्रधानमंत्री हो जाए, श्री रामचंद्र भी बिहार के मुख्यमंत्री हो जाए तो विकास नहीं हो सकता है। ये सुभाष सिंह कुशवाहा बोल रहा है। जिनको भी डिबेट करना हो, जितने भी बड़े से बड़े गांव गरीब किसान मजदूरों से लेकर देश तक के नेताओं को बहस करना हो, मैं खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, हिंदुस्तान के पहला राज्य है बिहार जहां वार्ड सभा का गठन किया गया, और वार्ड सभा के माध्यम से उन्होंने कहा कि गाँव के लोग बैठिए और ले जाइए, आपको मैं विकास करने के लिए दे रहा हूँ। लेकिन वार्ड सदस्य को आप अंकुश नहीं लगाते हैं। वार्ड सदस्य के अधिकारों को गांव के पढ़े लिखे लोग नहीं खोजते हैं, किताबों का अध्ययन नहीं करते हैं। बिहार सरकार ने 4 किताब दिया है, जो आपके सामने एक किताब है। इस किताब का जो है अध्ययन करना होगा, इस किताब की अध्ययन करना होगा। सभी वार्ड सदस्य के घर में एक किताब है, सभी बिहार के पंचायत समिति के घर में है, सभी मुखिया जी के घर में है। इस किताब को गाँव के लोगों को मांगना चाहिए, वार्ड सदस्य साहब किताब लाइए। और पेज नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 138 अध्याय 9 धारा 170। यदि इसको आप माला बना करके गांव में कोई बीमारी होता है तो लोग मौलवी मौलाना आचार्य पंडित कहाँ कहाँ भूत बिहार झरवाते फिरते हैं। मैं आप बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वार्ड सभा को एक माला बनाइए, अपने अपने गला में सबको लटकाना पड़ेगा। यदि बिहार के अंदर वार्ड सभा होती, यह महामारी पर भी रोक लग सकता था। आज से 7 दिन पहले भी मैं बोला था, जो इस धारा 170 के स्पष्ट रूप से ठ में पढ़िएगा तो साफ शब्दों में कहा है कि वार्ड सभा किसी भी महामारी से, किसी भी बीमारी से बचाने के लिए सबसे कारगर कदम होगा। यदि वार्ड के अंदर बैठ करके कोरोना वायरस बीमारी से बचने के लिए, इसीलिए ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज से 5 साल पहले एक कानून बनाया था। कोई आज ये किताब नहीं छपी है। तो इस महामारी से बचने के लिए क्या बिहार के वार्ड सदस्यों ने वार्डों के अंदर बैठक किया? क्या उसको बचाव करने के लिए कोई उपाय आप कर रहे हैं? आज भी आपके पास समय है बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे विश्वास दिलाइए कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए हम वार्ड सदस्य बिहार के शपथ लेते हैं कि हम इस बीमारी से बचाएंगे, हम बिहार को बचाएंगे। हो सकता है कि आपकी कार्यकाल 15 जून की समाप्त हो रही है, चुनाव 6 महीना की बाद हो, लेकिन आप में अगर ताकत हो तो इस बीमारी को आप रोक लीजिए। हो सकता है कि आपसे खुश होकर के बिहार की सरकार ने 6 महीना का एक्सटेंशन कर दे, 6 महीना चुनाव नहीं हो। ये हम लोग भी चाहेंगे कि जो है 6 महीना का समय मिल जाए, लेकिन आप लोगों से जो आशा थी इस कानून के प्रति सजग होने की, वो थोड़ा कम रहा है। और बिहार के आम गांव गरीब किसान मजदूर भाइयों, इस किताब का आप अध्ययन करिए, इस किताब के प्रति जागरूक होइए। धारा 170 हमेशा इसको माला बनाइए, इसको पढ़िए। इसमें दिए हुए चीज़ अगर लागू हो जाए तो बिहार में 50% भ्रष्टाचार वैसा ही भाग जाएगा। जिस दिन वार्ड सभा को गांव गरीब किसान मजदूर समझ गए, भ्रष्टाचार ऐसा भागेगा कि पता नहीं लगेगा कि भ्रष्टाचार कहाँ गया, और 1 पैसा घूस नहीं लगेगा, ना आपकी कहीं दलाली लगना है। क्योंकि गांव में बैठना है, किसको पेंशन चाहिए, किसको आवास चाहिए, किसको जो है ज़मीन चाहिए, किसको जो है दाखिल खारिज कराना है, किसको जो है चापाकल लगवाना है, किसके घर में पानी नहीं जा रहा है, कहाँ कूड़ा रखना है, सारी निर्णय करने का अधिकार सरकार ने 170 से गाँव को दिया है। लेकिन सभा नहीं हो रही है। तो आज का विषय यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और कल से जो है वार्ड सभा के बाद का जो कड़ी है ग्राम सभा से हम क्या क्या कर सकते हैं, कल हम चर्चा करेंगे। इसलिए कल पुनः 8 बजे तक के लिए मैं अपने को यहीं पर अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आज जो भी हमसे फेसबुक लाइव से जुड़ करके हमारी बातों को सुन रहे हैं या लिंक के माध्यम से सुनेंगे, हमारे जो है फेसबुक पेज को आपसे आग्रह है, आप इसको लाइक करें
आप यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब करें, ये आपसे आग्रह है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।